हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सामान्य ज्ञान ग्रुप यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं भूपेंद्र गौतम आपको पढ़ा रहा हूं संस्कृत व्याकरण, और इसके अंतर्गत 2 टॉपिक अपने हो चुके हैं और प्रत्येक 2 या 3 वीडियो के बाद में मैं आपके लिए लेकर आता हूं प्रश्नोत्तर, जिससे कि आपका जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है वो एकदम क्लियर हो जाए और आपकी तैयारी में 4 चांद लग सके, ऐसा मेरा उद्देश्य रहता है। प्रत्येक टॉपिक आपका क्लियर हो सके, इसी उद्देश्य के साथ अपन शुरू करेंगे आज का ये वीडियो, जिसमें मैंने आपको अभी तक अच संधि के भेद बताए हैं, सप्त विषयक वृद्धि संधि बताई, उनसे संबंधित अपन बात करेंगे। जो एग्जाम्पल्स मैंने वहाँ पे काफ़ी एग्जाम्पल्स आपको लिखाए हैं, लेकिन उन एग्जाम्पल्स में भी आपको समझ में नहीं आता है। उसके बाद प्रश्नोत्तर के माध्यम से मैं कुछ और एग्जाम्पल आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा मानना है कि यदि आपके यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो लगभग 90% इन एग्जाम्पल में से आने के चांस रहेंगे। उसके अलावा नियम आपको ध्यान में रखने हैं, जिससे कि कहीं से भी कोई भी एग्जाम्पल आए आप आराम से आसानी से उसको कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी तक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। क्योंकि मेरे पास मैसेजेस आते रहते हैं कि सर हमें आज नोटिफिकेशन नहीं मिला, तो हो सकता है उन्होंने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है। तो सबसे पहले ये काम करें, आप बेल आइकन को प्रेस कर दें। और आज अब शुरू करते हैं अपन वीडियो। अपना जो है संधि का एक टेस्ट मेरे द्वारा पहले करवा दिया गया है, जिसमें यण संधि, गुण संधि और सवर्ण दीर्घ संधि तक अपने लिया था। आज के इस वीडियो में जो अब तक मैंने 5 संधि आपको करवाई हैं, यण, सवर्ण दीर्घ, गुण संधि, अयादि संधि और वृद्धि संधि, इन 5 का समावेश इसमें किया है आज के प्रश्नों में। तो सभी पूरे मनोयोग से आंसर देंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 30 सेकेंड आपके पास रहेगा। कमेंट बॉक्स में जितना जल्दी हो सके आप आंसर देने की कोशिश करें। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आज का है, वाप्यस्व इत्यत्र संधिरस्ति। तो आपको बताना है वाप्यस्व यहाँ पे कौन सी संधि है। ऑप्शन आपके सामने है, देखते हैं। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। और इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो देख लेते हैं। इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा वापी धन अस्वः। वापी धन अस्वः इसका संधि विच्छेद होगा। तो ई और ए यानी कि यण संधि यहाँ पे हो रही है। इको यणची, इकः स्थाने यण शादची संहितायाम विषय सूत्र से। तो यण संधि स्वर संधि के अंतर्गत पड़ी गई है और संस्कृत में स्वर संधि को कहते हैं अच संधि। तो इसका राइट हो जाएगा ए, अच संधि। वाप्यस्व यहाँ पे यण संधि है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, यण संधि है। और सीधा पूछा जाए अच और हल में से तो अच संधि यहाँ पे हो जाएगी, ध्यान में रखना है आपको। अगला प्रश्न, न्यून है इत्यस्य संधि विच्छेदो अस्ति। तो न्यून है जो पद है इसका संधि विच्छेद आपको बताना है, साथ में संधि का नाम भी आप लिख सकते हैं। और देखते हैं इसको, न्यून है को। न्यून है यहाँ पे जो संधि होगी दोस्तों वो होगी यण संधि, और संधि विच्छेद जो होगा वो होगा नी धन ऊन है। ई के स्थान पर यह हो जाएगा और न्यून है रूप बनेगा तो इसका होगा ख। ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। नी धन ऊन है, न्यून है रूप बनता है यण संधि के अंतर्गत। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अक्षौहिणी इत्यस्य संधि विच्छेदो अस्ति। तो अक्षौहिणी का आपको संधि विच्छेद बताना है। मैंने बताया है इसको आपको पिछले वीडियो में अक्षौहिणी के बारे में विस्तार से। अक्षौहिणी का अर्थ मैंने बताया है आपको, नियम जो लगता है यहाँ पे वो भी मैंने आपको बताया है। तो आप जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए। और इसका जो राइट होगा
वो होगा दोस्तों ग। अक्स धन ऊहिनी, अक्स धन ऊहिनी अक्षोहिणी रूप बनता है, न को नया आदेश हो जाता है और अक्षोहिणी रूप बनता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, अक्स धन ऊहिनी इत्यत्र संधिरस्ति। तो यहाँ पे संधि विच्छेद पहले बता दिया गया है, तो आपको यहाँ पे अब बताना है कि इसमें कौन सी संधि है, गुण संधि है या दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि या पररूप संधि, इनमें से कौन सी संधि अक्स धन ऊहिनी इसका होगी। और इसको अपन ने पढ़ा था दोस्तों कल वीडियो में। वृद्धि संधि के जो अपवाद सूत्र हैं, सप्त विषयक वृद्धि जिनको कहते हैं, उसके अंतर्गत पढ़ा था अक्सादुहिन्याम उपसंख्यानम सूत्र के अंतर्गत। अक्स शब्द से परे ऊहिनी शब्द होने पर गुण एकादेश ना होकर वृद्धि एकादेश होता है और रूप बनता है ये इस तरह का अक्षोहिणी, ये रूप बनता है। तो यहाँ पे इसका राइट हो जाएगा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि इसका होगा अक्सादुहिन्याम उपसंख्यानम सूत्र अपन ने पढ़ा था। जिन्होंने नहीं देखा है वीडियो वो पिछला वीडियो देखे, समझ में आ जाएगा। अक्षोहिणी का मतलब जो होता है दोस्तों वो सेना विशेष में इसका अर्थ ग्रहण किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गोधन अक्षय इत्यस्मिन् संधि भवति। तो यहाँ पे बताना है आपको गो अक्ष है, इसमें कौन सी संधि होगी और समस्त पद क्या बनेगा। संधि पद की बात करें, गोधन अक्ष है, इसका जो राइट हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा गोधन अक्ष है, ओ को अब आदेश होता है, गो गए बच जाएगा क्योंकि ओ को अब आदेश हो गया। और आगे अक्ष को ऐसे कैसे लिख देंगे अपन, तो यहाँ पे संधि होगी अयादि संधि और गवाक्ष रूप बनेगा ये स, इसका राइट आंसर हो जाएगा गवाक्ष। गवाक्ष रूप बनेगा अयादि संधि के अंतर्गत। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, गव्यम पदे अस्मिन् कह संधि। तो गव्यम पद में आपको संधि बतानी है, कौन सी संधि है। गव्यम, अधिक से अधिक जो भी लाइव हैं वो सभी सदस्य आंसर देने की कोशिश करें। मैं देख रहा हूं कि आधे सदस्य जो हैं केवल देख रहे हैं वीडियो को, आंसर नहीं दे रहे, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो आंसर दे, जिससे कि पता लग सके कि कितना आपने पढ़ा है अब तक। गव्यम, अब देखते हैं इसका संधि विच्छेद करके अपन। गो धन यम, ये इसका संधि विच्छेद होता है, गो धन यम। तो एक सूत्र मैंने बताया था आपको अयादि संधि के अंतर्गत, वांतो ई प्रत्यये, वांतो ई प्रत्यये सूत्र कहता है ओ या औ के बाद में यकार से प्रारंभ होने वाला प्रत्यय होने पर ओ तथा औ को अव व आव आदेश हो जाता है, तो गो को अव आदेश हो जाएगा और रूप बनता है गव्यम। तो यहाँ पे हो जाएगा अयादि संधि, अयादि संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। वट वृक्ष है, वट वृक्ष है पदे संधि विच्छेदो किम भवति। तो वट वृक्ष है शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है। वट वृक्ष है, ऑप्शन है ही आपके सामने, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। इसका जो राइट होगा दोस्तों वो होगा स। वटो वृक्ष है, वट वृक्ष है रूप बनता है। जैसा कि मैंने बताया था आपको अयादि संधि के अंतर्गत एक सूत्र लोप है साकल्यस्य। साकल्य ऋषि के मत में यकार व वकार का विकल्प से लोप हो जाता है, तो यहाँ पे वही स्थिति है। दो रूप यहाँ पे बनते हैं, ओ को अव आदेश कर देते हैं, तो अव के साथ में लिखेंगे वकार के, तो वट वृक्ष है रूप बनता है। जबकि इसके विकल्प में एक और रूप वट धन ऋक्ष है, वट धन ऋक्ष है, ये रूप भी इसमें बनता है। तो
तो ये दोनों रूप आपको ध्यान में रखना है। जब यहाँ पूछा जाए आपसे वट वृक्ष का संधि विच्छेद तो वटो वृक्ष होगा। यदि इसके अलावा डायरेक्ट वटो वृक्ष है संधि विच्छेद दे दिया जाता है और रूप पूछा जाता है तो एक तो वट वृक्ष है रूप बनेगा और एक वट वृक्ष है ये रूप बनेगा। तो ये दोनों रूप यहाँ पे बनते हैं, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, शयान है कै संधि भवती। शयान है पद में संधि बतानी है आपको। शयान है और इसमें जो संधि होगी वो होगी एचो अयवा याव है, सूत्र है अयादि संधि का। वो कहता है कि अय अव आय और आव आदेश करता है। तो यहाँ पे शयान है, अय की ध्वनि अपने पास आ रही है, अयादि संधि यहाँ पे हो जाएगी। अगला प्रश्न, कस्मिन पदे गुण संधि अस्ति। तो आपको बताना है निम्न में से किस ऑप्शन के अंतर्गत गुण संधि का कार्य हुआ है। गुण संधि का कार्य आपको बताना है। ऐसे प्रश्नों में यदि सीधा उत्तर आपको मिल जाता है चार में से एक तो आप कर सकते हैं, यदि नहीं मिलता है तो सभी ऑप्शन आपको हल करने चाहिए। जैसे सभी हल करते हैं अपन इसका, तो देखते हैं। पहला है सदा धन एव, सदा धन एव ए वृद्धि संधि हो गई। अगला है यदि धन अपि, यदि धन अपि ई ए यण संधि हो गई, ई के स्थान पर यह हो गया। अगला है नास्ति, देख लेते हैं एक बार, नय धन अस्ति, ए और ए मिलकर आ हो गए अर्थात सवर्ण दीर्घ संधि हो गई। तो वर्षर्तु इसका जो राइट होगा वर्षर्तु, क्योंकि तीनों में अलग अलग संधि हुई है, यहाँ पे गुण संधि बतानी है तो ये तो सीधा हो गया। अब इसका संधि विच्छेद देखते हैं। वर्षा धन ऋतु, वर्षा धन ऋतु, आ और री दोनों को गुण हो जाएगा अर, तो रूप बनता है वर्षर्तु। तो यहाँ पे इसका राइट हो जाएगा से, वर्षर्तु रूप बनेगा गुण संधि के अंतर्गत। अगला प्रश्न, ही धन अयम इत्यत्र संधि स्यात्। संधि विच्छेद आपके सामने दिया हुआ है, संधि पद आपको बताना है। संधि पद यदि आप बता दोगे तो आपको पता लग ही जाएगा कौन सी संधि यहाँ पे हुई है। ही धन अयम और रूप बनता है यहाँ पे ही धन अयम का जो रूप बनेगा वो बनेगा दोस्तों, देखते हैं। ही धन अयम यानी कि ई के बाद में ए आ रहा है तो ई के स्थान पर यण आदेश होगा अर्थात यण संधि यहाँ पे हो जाएगी और ए करेंगे ई के स्थान पर, दोनों के स्थान पर। तो हेयम ये रूप जो बनेगा वो बनेगा यह करेंगे, सॉरी इसके स्थान पर ई के स्थान पर यह करना है अपने को, यह कर देंगे तो है ये इस तरह से बचा ए है और ये हयम ये रूप बनेगा हयम, इस तरह का ये रूप बनेगा हयम। तो यण संधि यहाँ पे हो जाएगी। ही के स्थान पर ई के स्थान पर यह कर दिया और आगे ये आ रहा है इक है स्थाने यण शादची संहितायाम विषये, तो हेयम हयम रूप ये बन जाएगा हयम, इस तरह का ये रूप बनता है, ध्यान में रखना है आपको। यण संधि यहाँ पे हो गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। भानवे इत्यस्य संधि विच्छेद है। तो भानवे का संधि विच्छेद आपको बताना है। भानवे का भानवे, तो यहाँ पे सबसे पहले देखना है कौन सी संधि है और इसका जो होगा वो होगा भानो धन ए, भानवे अयादि संधि के अंतर्गत ओ को अव आदेश हो जाता है और रूप बनता है भानवे, ओ को अव हो जाएगा और भानवे रूप बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वीरेकः इत्यस्य संधि विच्छेद है। वीरेकः का संधि विच्छेद आपको बताना है।
साथ में संधि भी आप लिख सकते हैं, ऑप्शन और संधि दोनों लिख सकते हैं आप। इसका राइट होगा, जैसा कि अपने को पता लग रहा है यहाँ पे वृद्धि संधि हो रही है, तो वीर धन एक है, वीर धन एक है, इस तरह का ये बनता है। ए और ए मिलकर आई हो जाता है और रूप बन जाता है वीर एक है। तो इसका राइट आंसर है स, वीर धन एक है, वीर एक है रूप बनता है वृद्धि रेचि सूत्र के अंतर्गत। अगला प्रश्न, धात्रंश इत्यत्र कै संधि, धात्रंश यहाँ पे आपको संधि बताना है। सभी नियम मेरे द्वारा बहुत ही सरल तरीके से आपको बताए गए हैं, नियम आपको याद में है, तो एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा संधियों को लेकर। केवल नियम आपको ध्यान में रखना है और दिमाग लगाकर आंसर देने हैं। धात्रंश है, देखते हैं इसका संधि विच्छेद। धात्री धन अंश है, इस तरह का संधि विच्छेद होता है। और ये बताया था मैंने नियम आपको यण संधि के अंतर्गत, यण संधि के अंतर्गत आपको बताया था इक है स्थाने ई उ री री, इसके आगे असमान स्वर होने के स्थिति में इक है स्थाने यण स्यात्, अर्थात इक जो प्रत्याहार है उसके स्थान पर यण प्रत्याहार हो जाएगा, तो री के स्थान पर र होता है और रूप बन जाता है ये धात्रंश है। तो इसका राइट होगा यण संधि से। अगला प्रश्न, नायिका इत्यस्य संधि विच्छेदो अस्ति, नायिका का संधि विच्छेद आपको बताना है। नायिका संधि विच्छेद सभी कमेंट कीजिए। नायिका का संधि विच्छेद जो होगा दोस्तों वो होगा द नई धन इका, एचो अय याव है सूत्र से आई के स्थान पर आय आदेश हो जाएगा और मिला देंगे तो नायिका रूप बनेगा। अगला प्रश्न, शुद्ध रूपम अस्ति, शुद्ध रूपम नास्ति, शुद्ध रूपम नास्ति, तो ये आपको ध्यान में रखना, अस्ति और नास्ति बहुत ही कन्फ्यूजन कर देता है कभी कभी, तो अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ें। तो आपको यहाँ पे बताना है कि शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा नहीं है। शुद्ध रूप नहीं है ये आपको बताना है। प्रौ है, प्रौढ़ है, प्रेस है, प्रौढ़ी ही। और ये मैंने बताया था आपको सप्त विषयक वृद्धि संधि के अंतर्गत, प्रादु होडो ढय शिष्येषु सूत्र के अंतर्गत प्र से आगे ऊ है, ऊढ़, ऊढ़ी, एस और एस शब्द होने पर वृद्धि एकादेश होता है। प्रो है रूप बनता है प्रधन ऊ है, प्रो है रूप बनता है प्रधन ऊढ़ है, वृद्धि होकर प्रौढ़ है रूप बनता है प्रधन एस है, ये प्रधन एस है, प्रधन एस है। यहाँ पर गुण आदेश होता है तब प्रेस है रूप बनता है क्योंकि एक गुण होता है, लेकिन प्रादु होडो ढय शिष्येषु सूत्र जो है गुण संधि का अपवाद है और पररूप संधि का भी अपवाद है वो, तो प्रेस है के स्थान पर इस तरह का ये रूप बनेगा प्रेस है वृद्धि होकर, तो इसका राइट हो जाएगा स। प्रेस है ये अशुद्ध रूप है जबकि शुद्ध रूप ये बनता है प्रेस है। अगला प्रश्न, कंबलार्णम संधिरस्ति, तो कंबलार्णम में आपको संधि बतानी है। सूत्र मैंने बताया था आपको, वत्सतर कंबल वसन दशार्णानाम ऋणे, ये सूत्र मैंने बताया था आपको कल सप्त विषयक वृद्धि संधि के अंतर्गत, तो इसका राइट होगा ब वृद्धि संधि। जो मैंने शब्द बताए थे आपको वत्सतर कंबल वसन दस ऋण आदि जो शब्द बताए थे उनसे आगे ऋण शब्द होने पर वृद्धि एकादेश होता है, तो कंबलार्णम उसी का एक उदाहरण है, तो यहाँ पे होगा वृद्धि संधि ब। अगला रूप, शुद्ध रूपम नास्ति, आपको यहाँ पे भी नास्ति दिया हुआ है तो यहाँ पे बताना है शुद्ध रूप नहीं है। हर ई है, हर ई है, हरे है, विष्णवी है,
इसका राइट होगा दोस्तों स। हरे है, हरे है कोई रूप नहीं बनता है। अयादि संधि के अंतर्गत मैंने बताया था लोप है साकल्य से सूत्र, जिससे एक बार यह या वह का विकल्प से लोप करते हैं और दो रूप बनते हैं। तो जब लोप कर देंगे हर ई है इस तरह का रूप बनता है, और लोप नहीं करेंगे तो हर ई है इस तरह का ये रूप बनेगा। ऐसे ही विष्णवी है, यहाँ पे लोप नहीं किया है तो विष्णवी है बना है। यदि लोप कर देते तो विष्ण ई है इस तरह का ये रूप बनता। हरे है कोई भी रूप नहीं बनता है, तो इसका राइट हो जाएगा स, हरे है। अगला प्रश्न, शुद्ध रूपम नास्ति, यहाँ पे भी आपको शुद्ध रूप नहीं है बताना है। गव्यम, नाव्यम, भाव्यम, संकाव्यम। इसका राइट होगा, देखते हैं, गोधन्यम गव्यम, नौ धन्यम नव्यम, भौ धन्यम भव्यम, संको संकोधन्यम, संकव्यम। ओ को अव आदेश होता है, संकव्यम रूप बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे रूप दिया हुआ है संकाव्यम, तो इसका राइट हो गया द, क्योंकि ओ को अव आदेश होता है तो संकव्यम रूप बनेगा, ये इस तरह का रूप बनेगा, संकव्यम ये रूप बनेगा। जबकि यहाँ पे संकाव्यम इस तरह से दिया हुआ है, तो इसका राइट हो जाएगा द। संकव्यम रूप शुद्ध नहीं है, अन्य सभी रूप एकदम शुद्ध हैं और अयादि संधि के अंतर्गत ये पढ़े गए हैं। वान्तोयी प्रत्यय के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, इकः स्थाने यण केन सूत्रेण भवति, तो आपको बताना है इक प्रत्याहार के स्थान पर यण प्रत्याहार किस सूत्र के अंतर्गत होते हैं। इकः स्थाने यण शादचि संहितायाम विषय पूरी सूत्र की वृत्ति है, बहुत बार मेरे द्वारा बताया गया है, तो सामान्य सा प्रश्न है। इसका राइट हो जाएगा दोस्तों ब। इको यणची यण संधि करने वाला सूत्र है इक, और ये कहता है इक है स्थाने यण शादचि संहितायाम विषय, अर्थात इक के स्थान पर यण आदेश हो जाए असमान स्वर परे रहते। अगला प्रश्न, पवनम इत्यत्र संधिरस्ति, तो पवनम में आपको संधि बतानी है, दीर्घ है, यण संधि है या अयादि संधि है या फिर वृद्धि संधि, आपको बताना है यहाँ पे। कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी, मेरे द्वारा देखा जा रहा है कौन सही आंसर दे रहा है कौन गलत आंसर दे रहा है। तो पवनम इत्यत्र संधि, पवनम शब्द है, जैसे कि अपने को बता रहा है यहाँ पे अपने को अव की ध्वनि स्पष्ट सुनाई दे रही है, तो अव की ध्वनि होती है अयादि संधि में, तो इसका राइट हो जाएगा पोधन अनम, ये संधि विच्छेद होता है पोधन अनम पवनम, ओ को अव आदेश होकर पवनम रूप बनता है अयादि संधि के अंतर्गत। अगला प्रश्न, संधि दृष्टिया भिन्न पदम अस्ति, तो आपको बताना है निम्न में से संधि की दृष्टि से कौन सा पद भिन्न है। सीधा ऑप्शन दे सकते हैं या फिर सभी ऑप्शन को आप हल कीजिए, अपने आप उत्तर आ जाएगा। थोड़ा और टाइम मैं आपको दे देता हूं 40 सेकंड इसके लिए। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल होते हैं, केवल समय की आपको आवश्यकता होती है और साथ में आपको प्रत्येक नियम याद होना चाहिए, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन जो है कठिन नहीं होता। देखते हैं, न अस्ति, न धन अस्ति, नास्ति बनता है सवर्ण दीर्घ संधि के अंतर्गत। हरि धन ईस है, दोनों को दीर्घ हो जाता है, यहाँ पे भी सवर्ण दीर्घ संधि हुई है। मातृधन ऋणम, मातृधन ऋणम, मातृधन ऋण, री और री दीर्घ ऋकार हो जाता है और रूप बनता है मातृणम। आगे है महाधन ऋषि, महाधन ऋषि,
ए के बाद में ई उ री या लरी होने पर गुण एकादेश होता है, तो यहाँ पर स्थिति यही बन रही है। और अर गुण होता है तो महर्षि रूप बनता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसका राइट होगा स, क्योंकि अन्य सभी में सवर्ण दीर्घ संधि हुई है, जबकि महर्षि जो है गुण संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न, श्रियई उद्यतः संधि बतानी है आपको। श्रियई उद्यतः में एच क्रमादयः अय अव आय आव एतेषु रचि। एचो अयवा याव है सूत्र कहता है। एच क्रमादयः अय अव आय आव एतेषु अचि, अर्थात एच प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं उनसे आगे कोई भी स्वर होने पर क्रमशः ए को अय, ओ को अव, आई को आय और अव को आव आदेश हो जाता है। अयादि संधि का ये उदाहरण है। एचो अयवा याव है सूत्र के अंतर्गत। तो इसका राइट हो जाएगा अयादि संधि श्रियायुध्यतः है रूप बनता है। अगला प्रश्न, सुखेन ऋतः समस्त पद भविष्यति। सुखेन ऋतः आपको समस्त पद बताना है। मैंने बताया था आपको ऋते चतुर्थ्या समासे सूत्र के अंतर्गत वृद्धि संधि यहाँ पे होती है। तो सुखेन ऋतः में कौन सा बनता है वो आपको बताना है। सुखेन ऋतः सुखार्तः, सुखार्तः रूप बनता है। वृद्धि संधि होती है, मैंने बताया था सप्तविषयक वृद्धि संधि के अंतर्गत ऋते चतुर्थ्या समासे सूत्र से आर वृद्धि होकर सुखार्तः रूप बनेगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ऋण धन ऋण, इसका संधि विच्छेद करते हुए आपको संधि बतानी है। कौन सी संधि होगी मैंने बताया भी था। अब तक जो मेरे द्वारा बताए गए हैं उन्हीं में से सभी प्रश्न हैं। किसी भी किताब या अन्य गाइड या प्रश्नोत्तर बैंक जो भी हैं उनमें आप देखोगे तो मैंने जो एग्जाम्पल आपको बताए हैं उनमें से बाहर कोई भी एग्जाम्पल किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा। यदि ये सभी नियम जो मेरे द्वारा बताए गए हैं आपको याद है, किसी भी बुक में से कोई भी उदाहरण आप हल कर सकते हैं। ऋण धन ऋण मैंने बताया था प्रय वत्सतर कंबल वसन 10, और ऋण शब्द से आगे ऋण शब्द होने पर वृद्धि एकादेश होता है। तो ऋण से आगे ऋण शब्द आ रहा है, ऋणार्ण ये रूप बनता है। इस तरह का ये रूप बनता है, ऋणार्ण ये रूप बनता है वृद्धि संधि के अंतर्गत। ध्यान में रखना है आपको। अगला प्रश्न, उपधन एदते। उपधन एदते तो बताना है आपको इसका संधि पद क्या होगा उपेधते का। और ये भी मेरे द्वारा आपको बताया गया है पहले। कौन सी संधि के अंतर्गत? वृद्धि संधि के अंतर्गत मैंने बताया था आपको। पहला जो सूत्र बताया था सप्तविषयक वृद्धि में एते धत्युठसु, उसमें बताया था अवर्णांत उपसर्ग के आगे एजादि इण धातु या एद धातु होने पर वृद्धि एकादेश होता है। तो वृद्धि जब होगा तो ऐ वृद्धि होगा और रूप बनेगा उपेधते। तो उपेधते इसका राइट हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, वृद्धि युक्त पदम नास्ति। तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा पद जो है वृद्धि संज्ञक नहीं है, अर्थात वृद्धि संज्ञा नहीं हुई है। तवैतिहम महोषधम वित्तैष्णः सर्वोत्तमः, ये 4 एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं और आपको इसमें बताना है निम्न में से किसमें वृद्धि संधि नहीं हुई है। तो इसका राइट हो जाएगा दोस्तों सीधा ही द। यहाँ पे दिख रहा है आपको ओ जो है गुण संज्ञक वर्ण है, तो सीधा ही सर्वोत्तम है होगा, क्योंकि यहाँ पे गुण संधि हुई है। सर्वधन उत्तम है, सर्वोत्तम है रूप बनता है गुण संधि के अंतर्गत। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, काम्येष्विति इत्यस्य संधि विच्छेद है। तो काम्येष्विति इसका संधि विच्छेद आपको बताना है। ये किसके अंतर्गत है सबसे पहले आपको ये देखना है, उसके बाद आप इसको हल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यही देखना होता है कि संधि कौन सी हो रही है, या तो इस तरह का जब प्रश्न आता है तो आपको देखना होता है संधि कौन सी हो रही है, संधि का नियम कौन सा लग रहा है। यदि डायरेक्ट
संधि विच्छेद दिया हुआ होता है तब भी आपको संधि का नियम देखना है। यदि संधि का नियम दे दिया जाता है और फिर आपसे पूछा जाता है तो आप उदाहरण के माध्यम से उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं बताता हूँ आपको इसका संधि विच्छेद। आपको दिख रहा है व की ध्वनि यहाँ पे आ रही है तो इका है स्थाने यण स्याद य व र ल आदेश हो जाता है ई उ डी लरी के स्थान पर। तो वह किसके स्थान पर आदेश होता है? उ के स्थान पर आदेश होता है। आपको पता है हमेशा उ के स्थान पर वह आदेश होता है, यण संधि होती है। तो एक ही उदाहरण, इतना आपको पता लग गया कि उ के स्थान पर वह आदेश होता है तो सीधा सा एक ही एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें उ दिया हुआ है, कामेसु इति, स इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसी तरह से बहुत ही सिंपल है, केवल आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है। उ के स्थान पर वह आदेश करते ही कामेसु इति, उ के स्थान पर वह किया तो ये इस तरह से कामेश, ये स हलंत हो जाएगा, वह लिख देंगे और इति मिला देंगे इसको आगे तो कामेस्विति, इस तरह का ये रूप बन जाएगा। अगला प्रश्न, यद्यस्माकम, यद्यस्माकम यहाँ पर संधि बतानी है आपको, सिंपल सा है। यद्यस्माकम, यदि धन अस्माकम, इस तरह का होता है। यदि धन अस्माकम, ई ए इन दोनों के मध्य संधि हुई है यण संधि, तो यण संधि आती है अपनी अच संधि के अंतर्गत, तो अच इसका राइट हो गया स्वर संधि। अगला प्रश्न, चात्रैव इत्यत्र अस्ति, तो चात्रैव यहाँ पे आपको बताना है कौन सी संधि हुई है। दो संधियों का कार्य यहाँ पे हुआ है, चात्रैव, च अत्र एव, इस तरह का ये संधि विच्छेद होता है। तो आपको बताना है देखिए पहले इसका संधि विच्छेद करते हैं, च अत्र और एव, ये इसका संपूर्ण संधि विच्छेद होता है। दो जगह संधि कार्य हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन ए मिलके आ हुआ है, तो यहाँ पे ए प्लस ए बराबर आ होता है सवर्ण दीर्घ संधि। तो देखिए आप ऑप्शन में कि कौन से ऑप्शन में दीर्घ संधि पहला है, तो ए ऑप्शन में दीर्घ संधि आ रहा है। आगे भी देख लेते हैं, ए और ए ऐसी स्थिति होने पर आपको पता है आई आदेश होता है वृद्धि संधि के अंतर्गत। तो आ और आई अर्थात आ दीर्घ संधि है, आई वृद्धि संधि है, तो दीर्घ और वृद्धि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखना है सभी नियमों को। ये थे अपने आज के महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। इन प्रश्नों को आप एक बार और देखें, हल करने की कोशिश करें। आपके पास जो भी गाइड हैं, क्वेश्चन बैंक हैं या एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, उनमें आप उदाहरण ढूंढने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा नियमों को ध्यान में रखकर आप उदाहरणों को हल करेंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा संधि। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें, तथा इसको पीडीएफ में प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां से जो सोशल मीडिया के लिंक्स दिए हुए हैं वहां से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट सामान्य ज्ञान ग्रुप की, जहां से सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण नोट्स पीडीएफ आपको प्राप्त होंगे। बने रहिए हमारे साथ, हम लाते रहेंगे आपके लिए एक से एक वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।